बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरी ट्रायल। सेक्शन 260 से 265 सीआरपीसी इसको डील करता है। टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास को एम्पावर करती है कि अगर वो ये मुनासिब समझे कि जो 260 में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं कि उनको समरली ट्रायल करना चाहता है तो वो उनको समरली ट्रायल कर सकता है। ये मजिस्ट्रेट की फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास अगर चाहे तो उनको समरली ट्रायल कर सकता है। ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाए मौत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी अगर सज़ा 6 महीने से ज़्यादा है तो उनको समरली ट्रायल नहीं किया जा सकता। 6 महीने से कम सज़ा वाले जो ऑफेंसेस हैं उनको समरली ट्रायल किया जा सकता है। Offences relating to weight and measures under section 264, 265 and 266 of the Pakistan Penal Code। अब वज़न और मैयर पैमाइश से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं जो कि 264, 265 और 266 सेक्शन में आते हैं उनको समरली ट्रायल किया जा सकता है। हर जो कि 337A क्लॉज 1 में जो ऑफेंस आता है उसको भी समरली ट्रायल किया जा सकता है। थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 और 381 में जो ऑफेंसेस आते हैं उनको भी समरली ट्रायल किया जा सकता है, मगर उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा ना हो। अगर 10,000 से ज़्यादा होगी तो उसको समरली ट्रायल नहीं किया जाएगा। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403, इसमें भी ये कदगन लगाई गई है कि अगर वैल्यू की कीमत जो है वो 10,000 से एक्सीड कर जाती है तो इसका समरली ट्रायल नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी की अमाउंट है, मिस अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो 10,000 तक होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411, और इसमें भी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो डज़ नॉट एक्सटेंड 10,000 रुपीज़। असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414, और इसमें भी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 10,000 तक होनी चाहिए, 10,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मिसचीफ अंडर सेक्शन 426 एंड 427, इसको भी समरली ट्रायल किया जा सकता है। हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 448, 451, 453 एंड 454, 456 एंड 447 ऑफ द पीपीसी, इसको भी समरली ट्रायल किया जा सकता है। Insult with intent to provoke a breach of the peace under section 504 and criminal intimidation under section 506, इसको भी समरली ट्रायल किया जा सकता है। Offences of personation at an election under section 171F जो है सेक्शन पीपीसी का, इसको भी समरली ट्रायल किया जा सकता है। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस, आप जो ये ऊपर ऑफेंसेस दिए गए हैं इनमें कोई शख्स अबेटमेंट करता है तो उसका ट्रायल जो है वो भी समरली किया जा सकता है। एन अटैम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस व्हेन सच अटैम्प्ट इज़ एन ऑफेंस, अब जो ये ऑफेंसेस दिए गए हैं कोई शख्स इनको करने की कोशिश करता है क्योंकि अटैम्प्ट जो है वो भी एक ऑफेंस है तो उसका ट्रायल जो है वो भी समरली किया जा सकता है। ऑफेंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 जो है उसका भी ट्रायल जो है वो समरली किया जा सकता है। सेक्शन 260 के सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द कोर्ट्स ऑफ समरी ट्रायल वो कर रहा है और समरी ट्रायल के दौरान उसको ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि इसका समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए था बल्कि इसका रेगुलर ट्रायल होना चाहिए था, तो मजिस्ट्रेट जो है उसको समरी ट्रायल को रेगुलर ट्रायल में
तब्दील कर सकते हैं, यानी वो रेगुलर ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए वो रिकॉल एनी विटनेसेस, रिकॉल कर सकते हैं विटनेसेस को, एग्जामिन कर सकते हैं और केस को रीहेयर भी कर सकते हैं। सेक्शन 262 में समरी ट्रायल का प्रोसीजर बताया गया है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा। तो समरी ट्रायल का वही प्रोसीजर होगा जो चैप्टर 20 में रेगुलर ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है, एक्सेप्ट एज हियरिन आफ्टर मेंशन, उसके अलावा जो कि 263 में दिया गया है। यानी 263 में जो प्रोसीजर दिया गया है वो अडॉप्ट होगा, और अगर वो अडॉप्ट नहीं होता तो फिर रेगुलर ट्रायल का जो प्रोसीजर चैप्टर नंबर 20 में दिया गया है, तो समरी ट्रायल करते हुए भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। 262 की सब क्लास 2 ये कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देगा तो वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 महीने तक हो सकती है। 3 महीने की ज़्यादा सज़ा जो है वो समरी ट्रायल केसेस में नहीं दी जा सकती। 263 रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज़ नो अपील्स। अब जहाँ अपील लाइन नहीं होती है वहाँ मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो बाउंड नहीं हैं कि वो विटनेसेस की एविडेंस को रिकॉर्ड करें और फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, और वो बाउंड नहीं है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, नोट नीड फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, मतलब ये कि वो फॉर्मल चार्ज जो है उसको भी फ्रेम नहीं करेंगे, ना ही वो एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे विटनेसेस की, और ना ही वो चार्ज को फ्रेम करेंगे। लेकिन जो 263 सेक्शन में पर्टिकुलर्स दिए गए हैं उन पर्टिकुलर्स को वो एंटर करेंगे। अब इस सेक्शन में ये बात हुई है कि ये प्रोसीजर वहाँ अडॉप्ट होगा जहाँ अपील लाई नहीं करती। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहाँ अपील लाई नहीं करती। तो ये बात सेक्शन 413, 414 और 414A में बताई गई है जहां अपील लाई नहीं करती। 413 में ये बात कही गई है कि जो सेंटेंस ऑफ फाइन है वो एक्सीड नहीं करेगा 50 रुपये से, यानी जो मजिस्ट्रेट ने जो फ़ाइन किया है वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ अपील लाई नहीं होती। 414 में ये बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट 260 में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका समरी ट्रायल करने के दौरान में अगर एक्यूज्ड को 2000 तक जुर्माना करता है तो उस पर भी अपील लाई नहीं होती। 414A में ये बात कही गई है कि अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो समरी ट्रायल के दौरान अगर एक्यूज्ड को 5000 तक जुर्माना करता है उन मैटर में जो कि प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड हैं, तो उन पर भी अपील लाई नहीं होती। अब हम आते हैं पर्टिकुलर्स की तरफ कि जहाँ पर अपील लाई नहीं होती है वहाँ पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उनको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो विटनेस की एविडेंस को रिकॉर्ड करें, और उनको इस बात की भी ज़रूरत नहीं है कि वो फॉर्मल फ्रेम को चार्ज करें। लेकिन ये जो पर्टिकुलर्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन पर्टिकुलर्स को वो मेंशन ज़रूर करेंगे। यहाँ पर शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, ये मैंडेटरी है, यानी उनको ये पर्टिकुलर्स में एंटर करना उन पर लाजिम है। सबसे पहले सीरियल नंबर, द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी जिस डेट को कमीशन ऑफ द ऑफेंस हुआ है उसकी डेट मेंशन करेंगे। द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, अब जिस दिन वो रिपोर्ट हुई है या कंप्लेंट हुई है वो डेट भी मेंशन करेंगे। द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट कौन है उसका नाम लिखेंगे। द नेम ऑफ पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का नेम, उसके माँ बाप का नाम और उसकी रिहाइश, ये सब चीज़ें मेंशन की जाएंगी। सेक्शन 260 के सब क्लॉज D, E, F और G में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी लिखी जाएगी। द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन, द फाइंडिंग एंड इन द केस ऑफ conviction, a brief statement of reason therefore, the sentence or other final order, the date on which the proceeding terminated, ये तमाम पर्टिकुलर जो हैं वो रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट। सेक्शन 264 रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस, अब वो केसेस जहाँ पर अपील लायक करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि प्राइस कंट्रोल केसेस में अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब हैं वो सज़ा जो है वो 6000 दे देते हैं और साथ में 2 दिन की इम्प्रिजनमेंट भी दे देते हैं, तो वो केस जो है वो नॉन अपीलेबल नहीं रहा, वो अपीलेबल केस हो गया है। इसी तरीके से जो अपीलेबल केसेस होंगे
उनमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं वो सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस जो हैं उनको भी रिकॉर्ड करेंगे और फॉर्मल चार्ज जो है वो भी फ्रेम करेंगे और साथ में वो 263 के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उनको भी मेंशन करेंगे। और बिफोर पासिंग एनी सेंटेंस रिकॉर्ड अ जजमेंट इन द केस, इसकी जो जजमेंट है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। 265 सेक्शन हमें ये बताता है कि लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट कौन सी होगी। जो लैंग्वेज कोर्ट की है वो होगी और इंग्लिश होगी, या आइदर इन इंग्लिश जो लिखी जाएगी जजमेंट, और जो रिकॉर्ड जो है 263 के तहत रिकॉर्ड होगा और 264 के तहत जो जजमेंट होगी वो इंग्लिश में होगी या फिर जो लैंग्वेज कोर्ट की है उसमें होगी।